आदरणीय मासूम गाजियाबादी की 2 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। ये केवल कर्म की बात करते हैं, कर्म करिए, हमारे लिए वही समय अच्छा है जिस समय में हमारी कुछ कम करने की शक्ति है। आज हम मकान बनाने जाते हैं, कार खरीदने जाते हैं तो 10 बार पूछते सितारे अच्छे नहीं है, क्यों नहीं है? हमारी जेब में पैसा है, पैसा है, वो सब हमारे लिए उपयुक्त है। ये कहते हैं सितारे बुज़दिलों पर ही हमेशा राज करते हैं, सितारे बुज़दिलों पर ही हमेशा राज करते हैं, बहादुर फैसले तकदीर पर छोड़ा नहीं करते। इन शब्दों के साथ सादर आमंत्रण है आचार्य संजीव रूप जी। हमारे पास होता जो वही औरों को हम देते, क्या बात है। फूल होते फूल देते, शूल होते शूल देते, गालियां पास थी उनके अतः दी गालियां हमको, मगर हमने नमस्ते की और करते क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। भाई जयप्रकाश जी की तो सदा जय हो, हम यही कामना भगवान से करते हैं। एक बार फिर इन्होंने हमें आमंत्रित कर लिया। आपकी गर्मामयी उपस्थिति को बहुत प्रणाम करता हूं। कुछ हमारे पुराने कवि मित्र यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनकी उपस्थिति को बहुत प्रणाम करता हूं। कुछ नए, मैं उनको बहुत बहुत वंदन करता हूं। बहन इंदु जी के आज एक काव्य ग्रंथ का विमोचन हुआ, बहुत अच्छा लगा। कई गीतों पर दृष्टिपात किया तो मन प्रफुल्लित हुआ। मुझे लगा कि मेरी विदा ही अध्यात्म आगे बढ़ रहा है। श्रद्धेय आचार्य जी को बहुत बहुत वंदन करूंगा, गौड़ साहब को, उनका पुरुषार्थ फल रहा है। उस नन्हे से बालक को भी बहुत आशीष दूंगा जिसने अपनी पवित्र कमाई को जोड़ा और किस तरह से उसने एक संदेश छोड़ा। देखिए पूज्य बहन बैठे हैं, चूंकि मैं वेद का आचार्य हूं तो चतुर्वेदी हूं, चारों वेदों के मंत्र को कैसे गाया जाता है वो मैं जानता हूं, अपने शिष्यों को भी सिखाता हूं, आचार्य जी भी सिखाते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। समश्रुतेन गमे मही, यदि आप सीखना चाहे तो कहीं भी और किसी से भी सीख सकते हैं, और अगर सीखना ना चाहे तो जयप्रकाश जी की तरह भगवान भी नहीं सिखा सकता। एक बार उनको जोरदार तालियां बजाइएगा। तो इस नन्हे से बालक को बेटा एक बार खड़े हो जाओ। क्या शुभ नाम था बेटा? अंकित। अंकित को, अंकित ने सच में अपने व्यवहार से मेरे हृदय पर जो अंकित किया है ना अपने आप को, मैं नहीं समझता कि कभी वो मिट पाएगा। ये अंकित सदा अंकित रहे, अमिट रहे, ऐसी कामना करना चाहूंगा। और एक बड़ी वजह है कि 4 काम हमें नहीं आते जो इस बच्चे ने हमें सिखाए, कि हमें कहना नहीं आता। नंबर 1 हमारे जो दुख का कारण है, हमारी अशांति का कारण। नंबर 1 हमें कहना नहीं आता, हमें सहना नहीं आता। मैं सच कहता हूं दुनिया में हमें रहना नहीं आता। बहुत बढ़िया, मैं सच कहता हूं दुनिया में हमें रहना नहीं आता। अब इस बालक वाली पंक्ति जी। बहुत कोशिश की हमने, हम गए कई बार कुएं में। बाल्टी पहले कुएं में जाती थी, अब कुएं नहीं होते। बहुत कोशिश की हमने, हम गए कई बार कुएं में, मगर खाली ही लौटे हम, हमें झुकना नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं सच कहता हूं दुनिया में हमें रहना नहीं आता। तो हमें रहना कैसे चाहिए? बस मस्त राम मस्ती में, जयप्रकाश जी की तरह मस्त राम मस्ती में। चाहे रोज जूते पड़े, हाँ, बेलन पड़े, क्या फर्क पड़ता है? मस्त राम मस्ती में आग लगे। एक ऐसे ही साहब परमात्मा जी हमारे बैठे हैं, परमात्मा है। वैसे आपको मैं परमात्मा की बात पर याद आ जाता है मुझे, चारों वेदों के मंत्र हैं। ओम अग्निमीड़ पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजं होतारम रत्नधातमम। यजुर्वेद, ये
ऋग्वेद का था, यजुर्वेद। ओम ईशावस्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यचित् धनम्। सामवेद। ओम अग्निमीणे पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्युजं होतरं रत्नदातमम्। अथर्वेद। ये त्रिशप्ताः पर्यन्ति विश्वारूपाणि विव्रता वाचस्पतिर्बला तेषां तन्नो अद्य दधातु में। तो चारों वेदों का आप अध्ययन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके लिए बड़ा श्रम करना पड़ता है। और इन चारों वेदों के अंदर से निचोड़ करके मेरी जीवन का लक्ष्य क्या है। मेरे जीवन का लक्ष्य छोटा नहीं हो सकता। जीवन का लक्ष्य केवल इंजीनियर, डॉक्टर, बैरिस्टर, वकील आदि बनना नहीं हो सकता। जीवन का परम लक्ष्य जिलाधिकारी भी नहीं बनना हो सकता। जीवन का परम लक्ष्य तो मोक्षाधिकारी ही बनना हो सकता। तो बड़ा लक्ष्य है, तो ये सारा का सारा आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूं और केवल 4 लाइनों में आपको मैं चाहता हूं कि ये चारों वेद पढ़ा दूं और षट दर्शन पढ़ा दूं। तो परमात्मा जी को पहले मैं नमन करना चाहता हूं। ये मेरे बहुत प्रिय मित्र रहे हैं, मेरे सदा से साथी रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि भगवान का अवतार नहीं होता। मैं कहता हूं भगवान का अवतार होता है, लेकिन होता कहां है, वो स्थान कौन सा है, ये लोगों को पता नहीं। तब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि परमात्मा का अवतार होता है, पर होता वही है जहां होना चाहिए और जहां हो सकता है, और वो केवल और केवल मेरी आत्मा हो सकती है। अर्थात परमात्मा का अवतार केवल आत्मा में होता है। अर्थात ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत। तब मैंने 4 पंक्तियां निवेदित करी कि न ईश्वर जन्म लेता है, न वो आकार वाला है, मगर फिर भी उसी ने विश्व ये सारा संभाला है। वो कण कण में समाया है, सभी की आत्मा में है। जिसे हंस कर पिया मीरा ने वो अमृत का प्याला है। जिसे हंस कर पिया मीरा ने वो अमृत का प्याला है। ये तो आधा था, आधा इन 4 लाइनों में मिल जाएगा, फिर मेरा अध्यात्म पूरा हो जाएगा। बहन को बहुत प्रणाम। और ये पंक्तियां 4 आपके लिए दूंगा। आपने मुझे दिया तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं दूं। कि न ईश्वर दंड देता है, न ईश्वर माफ करता है। करता है तो खुद ही ऑफ करता है, तो खुद ही ऑन करता है, तो खुद ही ऑफ करता है। न ईश्वर दंड देता है, न ईश्वर माफ कर। तो इसी मस्ती के साथ अगर आप सुनेंगे तो सच में आपकी हस्ती भी भाई जयप्रकाश जी की तरह होगी। कि एक बार एक साधु, एक चेला बड़ी जोर से दौड़ा हुआ आया, बाबा जी आग लग गई। तो बाबा जी मस्त कहने लगे तो फिर मुझे क्या। तो अब वो शायद शिष्य समझा कि गुरुजी इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि उनको पता नहीं कि मेरी कुटिया में नहीं लगी, उन्हीं की लगी। तो बोला गुरुजी आपकी कुटिया में आग लग गई। गुरुजी उतने ही मस्त कहने लगे तो तुझे क्या। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जीवन में मस्ती है, जीवन में प्रसन्नता है, तो मैं समझता हूं कि सब कुछ है। और जीवन में प्रसन्नता ने, देखो मोदी जी अगर प्रसन्न नहीं रहने वाले होते, मस्त नहीं होते, तो मस्ती वाले काम नहीं कर पाते, ना देश को मस्ती दे पाते। देखो राम मंदिर मिल गया कि नहीं मिल गया। जो जो काम यहां हो नहीं सकते थे, हम लोगों ने कल्पना नहीं करी थी, अब एक कल्पना और भी नहीं करी है। और वो कल्पना भैया, एक कवि हम मित्र हमारे आए थे, वो लाहौर की बात कर रहे थे ना, झंडा। हाँ अरे क्या बात है भाई। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लाहौर भी हमारे में मिल जाए। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, लोगों को कल्पना नहीं है कि भाई ऐसा हो भी सकता है। तो मैं कहूंगा कि अगर तुम्हारे जीवन में मस्ती है तो ऐसा भी हो सकता है। अभी हमारे मन की बात कहने वाले बाबा मोदी जी, बाबा ही है, एक बार मुरादाबाद में कह उठे थे ना एक सभा में, हमारा क्या है?
हमारा क्या है भैया, बाबा जी आदमी झोला डंडा लेके चल देंगे। तो ऐसे फक्कड़, ऐसे मस्ती भरे भाई देश के प्रधानमंत्री को मैं चाहता हूं एक बार करतल ध्वनि से सम्मानित करिएगा, क्योंकि जो काम शायद पीछे 550 साल में नहीं हो पाया वो मेरे इस बाबा ने कर दिया है कि हटा दी 370 और 35 ए धारा। मैंने पीछे भी ये पंक्ति आपको इसलिए दोहरा देता हूं पहले कि मैं चाहता हूं कि ये चीजें आप भूलिएगा मत। वो ऊपर वाली पंक्तियां मैंने छोड़ दी हैं, वो मुक्तक छोड़ दिए हैं, मैं केवल ये 4 ही पंक्तियां और इस बाबा को प्रणाम करना चाहता हूं कि दिया हटा दे 370 और 35 ए धारा, आतताइयों को उनके ही घर में जाके दे मारा, दी मुस्लिम औरतों को जिंदगी सम्मान की तुमने, दिया अब राम मंदिर बोलो मोदी जी का जयकारा दिया। तो भाई देश का प्रधानमंत्री बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने वो मस्ती देखी है, वो साधना देखी है, वो तपस्या देखी है, वो योग देखा है। तो मैं उस मैं उस साधना को प्रणाम करता हूं, मैं उस त्याग को प्रणाम करता हूं। भाई देखो 3 दिन बाद ही एक हमारा बाबा था ना, वो मैदान छोड़ के भाग गया था, और पट्टा 9 देवी 9 दुर्गे अभी आने वाले हैं। मैं निवेदन करूंगा कि नवरात्र उपवास रखता है, चेहरे पर आपको एक वेदना का चिन्ह नहीं मिलेगा, ऊर्जा में कोई न्यूनता आपको नहीं मिलेगी, और वो पूरे मन से अपने राष्ट्र का काम करता है, प्रसन्न रहता है। और सब जानते हैं कि वो 9 दिन तक कुछ भी नहीं लेते, कुछ भी सेवन नहीं करते। तो ये साधना है, और इस साधना का ही ये प्रतिफल है कि आज हमारी गंगा सुरक्षित है, आज हमारी गौ सुरक्षित है, आज हमारी गायत्री सुरक्षित हुई है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं चिंता लगती है कि अभी भी हम लोगों को कुछ और जिम्मेदारी अपनी भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, क्योंकि केवल नेतृत्व करने वाला ही हमारा सब कुछ नहीं करता, हमें भी कुछ ना कुछ करना होता है, हमें भी सावधान और सजग होकर के चलना पड़ेगा। जब तक कि 2 बच्चों वाला कानून नहीं आ पाता, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है, थोड़ा टेढ़ा काम है, कुछ बहुत सारे बिल अभी आने बाकी हैं, वो जब तक नहीं आए तब तक कहीं ना कहीं हम लोगों को भी अपनी जो है ना वो टेंशन लेना चाहिए। हम लोगों को क्या लेना चाहिए? टेंशन। वैसे टेंशन हिंदू नहीं लेते, टेंशन तो हमरे दाढ़ी वाले ही लोग लेते। टेंशन का मतलब क्या होता है जी? एक होता है वन मानी एक, तो 1 सन 2 सन 3 सन 4 सन 5 सन है, इसी तरह से 10 सन। तो भाई बताओ जितने बैठे हो किसी की टेंशन है? फिर भी आप लोग कहते हो इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भैया जब तक ये कानून नहीं आ रहा तब तक 5 सन वाले तो हो ही जाओ है भाई। 1 सन और केवल 1 सन, तभी तो वो लोग कहते हैं बना लो एक दिन रहना तो हमी को है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, बड़ी मुश्किल है, कई बार मन में आता है बहुत कुछ लेकिन कह नहीं पाते। मैं धन्यवाद दूंगा, ओ कौन है वो शख्स, मैं नाम उनका याद नहीं आ रहा, जिन्होंने कुरान की 26 आयतों के बारे में एक पूरी याचिका दायर की है। हाँ, वसीम रिजवी जी, मैं उनको बहुत एक बार सदन के माध्यम से मैं चाहूंगा कि तालियां आपका जो है ये बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं निवेदन कर रहा हूं जरूरी है, और क्यों जरूरी है? क्योंकि यही 26 आयतें जो है ना वही केवल और केवल मानवता की हत्यारी है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने बहुत पहले 4 पंक्तियां लिख करके इन 26 आयतों को हटाने के लिए कार्यक्रम चलाया था आर्य समाज के बैनर तले, और लगातार इस कार्यक्रम को चलाया। लेकिन चूंकि ये आवाज तो उठी है, आवाज उठना जरूरी है, लेकिन ये परिणति क्या होगी ये हम नहीं जानते, क्योंकि वो जो कट्टरता है ना वो कई बार सच्चाई को भी धरातल पर लाने नहीं लाने देती, बड़ी मुश्किल है। तब मैंने 4 पंक्तियां वो लिखी थी जी, स्वागत। कि सुख से न कभी रह सकेगा दुनिया का इंसान, होता रहेगा तस्लीमा नसरीनों का अपमान, बहती रहेंगी खून की नदियां भी तब तलक, दुनिया में जब तलक रहेगा काबा और कुरान। मैं निवेदन करना चाहता हूं, बहुत मुश्किल होता है ये पंक्तियां पढ़ना, और उससे भी मुश्किल होता है इन पंक्तियों को
सुनना। इसलिए हम लोगों का कई बार ये उत्तरदायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है कि हम कहीं ना कहीं वो बात कह सकें जो वसीम साहब ने कही। उन्होंने अदालत में जाकर के ये बात कही है, तो कहीं ना कहीं हमें इसका समर्थन करना चाहिए। अब मैं अपना जो एक मुख है, आज उल्लास कवि सम्मेलन, जिसका नाम अभी शीर्षक से रखा गया है, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, आपने जोश बढ़ाया है और सत्य आप तक गया है। मैं समझता हूं कि ये सत्य और भी आगे बढ़े तो मेरा आना सफल होगा और मेरा जाना भी सफल होगा। हम निवेदन करना चाहते हैं कि ये जो उत्सव है, ये होली के पावन मौके पर ही रखा जाता है। एक होता है शब्द उल्लास, आपको किसी डिक्शनरी में उल्लास नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पर होली से जोड़ करके उल्लास को उल्लास बनाया गया है, यानी पूरी मस्ती हो हमारे जीवन में। लेकिन होली की अपनी कुछ मर्यादाएं भी, कुछ हमारी सीख भी है। हमारी हिंदू बहन ने वो बहुत सारी बातें आप तक पहुंचाई हैं और मैं रही सही कुछ बातें आप तक पहुंचाना चाहूंगा एक नए गीत के साथ। लेकिन उससे पहले मैं अपनी जो भूमिका है वो क्या है, मेरा परिचय क्या है, वो तो एक बहुत लंबी बात हो जाएगी। मैं 4 पंक्तियों से मैं बताना चाहता हूं कि मेरी अपनी औकात क्या है। कि न हम गालों पे मरते हैं, न हम बालों पे मरते हैं, अदाओं पर न बल खाते हुई चालों पे मरते हैं। शिवाजी बंदा बैरागी भगत सिंह हमको प्यारे हैं, कट गए पर झुके ना जो हम उन भालों पे मरते हैं, कट गए पर झुके ना जो हम उन भालों पे मरते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये मेरी अपनी औकात है या ये मेरा अपना व्यक्तित्व है, ये मेरा अपना स्वभाव है। होली का पावन पर्व है। होली पर मैंने गत वर्ष जब आया था तो बहुत सारे मुक्तक आपके बीच में रखे थे और मैंने कुछ गीत भी आपके बीच में रखे थे। एक नया गीत लेकर के मैं आया हूं। यद्यपि एक लंबे कार्यक्रमों का सिलसिला चलता रहा तो भाई जयप्रकाश जी की तरफ से ये हिदायत रहती है कि जब भी आएंगे तो कुछ ना कुछ नया आपको ही पेश करना पड़ेगा। तो मैंने ट्रेन में बैठे बैठे कुछ जल्दी जल्दी लिखा और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो पावन पर्व है उल्लास कवि सम्मेलन, ये पावन जो पर्व है अभी हमारे बीच में आने वाला, ये होली का जो पर्व है, ये हमसे क्या कह रहा है, हमसे क्या चाहता है और हम अपने आप को कैसे संवारें, वो कुछ पंक्तियां हैं। तो मेरा आप लोग अगर साथ देंगे तो मैं समझता हूं मेरा एक ही गीत में हो जाएगा, वरना हो सकता है कि मुझे कुछ और भी आपके बीच में रखना पड़े, तो आपको केवल मेरे साथ कुछ शब्द बोलने पड़ेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं बोलूंगा, आओ घर को सजाएं हम, ठीक है ना। बस इसके बाद आपको एक मेरे साथ आधी पंक्ति बोलनी पड़ेगी और वो पंक्ति होगी, होली कह रही हमसे। तो होली क्या कह रही है हमसे, वो मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं और मैं कुछ बहुत सरल, बहुत ही विनम्र भाव से आपके बीच में रखना चाहूंगा। और वो इस भाव के साथ कि आओ घर को सजाएं हम, कि हमसे कह रही होली। आओ घर को सजाएं हम, कि हमसे कह रही होली। हंसे और मुस्कुराएं हम, कि हमसे कह रही होली। हंसे और मुस्कुराएं हम, कि हमसे कह रही होली। क्या है ये पर्व? प्यार, सत्कार, सेवा के रंग लेकर के हाथों में, ये नीले पीले रंग नहीं, प्यार, सत्कार, श्रद्धा के रंग लेकर के हाथों में सभी को ही लगाएं हम, कि हमसे कह रही होली। सभी को ही लगाएं हम, कि हमसे कह रही होली। लड़ाई हो गई जिनसे मिले दिल
दिल खोल कर उनसे लड़ाई हो गई जिनसे मिले, दिल खोल कर उनसे बीती बातें भुलाए हम, कि हमसे कह रही होली बीती बातें भुलाए हम, कि हमसे कह रही होली हंसे और मुस्कुराए हम, कि हमसे कह रही होली। जयप्रकाश जी, देह मिट जाती है। बहुत ऊंची शख्सियत आपको माल्यार्पण करके गए हैं। मेरे बहुत बहुत वंदन है, प्रणाम है श्रीमती इंदु शर्मा के पूज्य ससुर साहब। जी जी, मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और 4 पंक्तियों से मैं यही कहना चाहता हूँ जो मैंने सीखा है, और ये कि दुनिया में हम आए हैं तो कुछ काम कर चले, कर नेक काम जग में अपना नाम कर चले। हम भी बुजुर्ग होंगे कभी, हम ये सोचकर हम अपने बुजुर्गों का हाथ थाम कर चले। मैं निवेदन करना चाहता हूं, बहुत बहुत वंदन है, प्रणाम है ऐसी शख्सियत को, कि प्यार मनुहार का त्योहार है, होली बड़ा प्यारा। प्यार मनुहार का त्योहार है, होली बड़ा प्यारा। गिले शिकवे मिटाए हम, कि हमसे कह रही होली, गिले शिकवे मिटाए हम, कि हमसे कह रही होली। अब एक मेरे मन में भाव जगा था सन 2014 में, भाई परमात्मा जी शायद आप तक मेरा पत्र पहुंचा होगा, कि हम लोग सुधारक हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे पर्व प्राचीन जो हमारी धरोहर रहे हैं, संदेशवाहक रहे हैं, सभ्यता के पोषक रहे हैं, ऐसे त्योहारों को बिगाड़ा ना जाए। और मैं देख रहा हूं कि बिगाड़ा गया है। मैंने तब निवेदन किया था अपने पत्रक के माध्यम से, 1 लाख से अधिक पत्रक मैंने छपा करके बांटे हैं, और देश देशांतरों में मैंने वो संदेश पहुंचाया है कि माताजी आपको भी पता होगा कि हम लोग लकड़ी बिला वजह कभी नहीं जलाते थे। हमारे घरों में पहले जब चूल्हे जलते थे तो हम लकड़ी तभी जलाते थे या तो जब हमें रोटी बनानी होती थी, और रोटी अम्मा हमारी बनाती थी तो लकड़ी अगर थोड़ी सी बच जाती थी तो पानी डाल करके बुझा दी जाती थी, वो कल के काम के लिए, मतलब फालतू लकड़ी नहीं जलाना, उपला नहीं जलाना, कंडा नहीं जलाना। इसके साथ ही अगर हमें कभी आवश्यकता पड़ती थी तो हवन करने के लिए तब हम लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, या कभी भाई ठंड लग रही है तो उसको दूर करने के लिए लकड़ी कंडे जला लेते थे, और एक अंतिम संस्कार करने के लिए भी लकड़ी को हम जलाते हैं। लेकिन तब मेरे मन में आया कि ये लोग इतना सारा होली पर ये चोरी करके भी ले आते हैं, कई बार मोल भी लाते हैं, और बहुत भारी मात्रा में लक्कड़ ला करके फिर उसको जलाते हैं। गिली भी होती है, बहुत दिनों में जल पाती है, रास्ते भी बंद होते हैं, बड़ी मुश्किलें आती हैं, तो इससे पॉल्यूशन और बढ़ता ही है। तो आखिर ये लकड़ी जलाने की परंपरा, उपले जलाने की परंपरा कहां से आई, और आखिर इसके पीछे उद्देश्य क्या है? जब मैंने विचारा तो आप सच मानी मैं चौंक पड़ा। मैंने देखा कि घरों में बलगुरियां जलती हैं तो महिलाएं बच्चे मिलकर के वहां पर ये यज्ञ रचाते हैं, और पुरुष देश देशांतरों में रहने वाले त्योहार पर आ जाते थे तो मिलकर के अपने एक जगह पर उस होली को जलाते थे, क्योंकि प्रेम, एकता और पर्यावरण की शुद्धि का यह पावन पर्व है। तो मिलकर के सामूहिक यज्ञ करते थे, गाय के गोबर के उपले जलाए जाते थे, बाद में कुछ समिधाएं भी, लकड़ी भी रखी जाती थी। लेकिन इनका देखी देखी जब यवन हमारे देश में आए तो उन्होंने हमारे संस्कृति पर पूरा चौका लगा दिया, हमारे त्योहारों को अपवित्र कर दिया, खंडित कर दिया। ऐसे में हमने अपने त्योहार मनाने जारी रखे, लेकिन होता यह है कि धीरे धीरे हम उसमें साकल्य डालना भूल गए, उसमें कपूर डालना भूल गए, और केवल लक्कड़ को जला करके हमने सोचा कि शायद हमारी होली हो गई। तब मैंने निवेदन किया है, और वो मैं पंक्तियां देना चाहूंगा कि हवन ही है ये होली जिसको सारे मिलकर मनाते हैं। हवन ही है ये होली जिसको सारे मिलके करते हैं, तो लेके साकल्य जाए हम, कि हमसे कह रही होली, लेके साकल्य जाए हम, कि हमसे कह रही होली। आप सोचिए कि अगर आप थोड़ा सा कपूर लेकर के जाएं, थोड़ा सा घृत मिश्रित सामग्री लेकर के जाएं, तो ये पॉल्यूशन बोलो धरती पर रहेगा क्या?
ये विश्व यज्ञ महोत्सव है। हम लोगों को, मैं चाहूंगा आचार्य जी आप मेरे साथ अपना मन मिलाएंगे तो मैं समझता हूं गाजियाबाद में भी ये बयार बहेगी और वो साकल मैं 5100 घरों में भेजता हूं। अभी पैकेट बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं और वो पैकेट जगह जगह जाते हैं। मैं चाहता हूं कि पहले मैं दूं, फिर लोगों की आदत पड़ जाए, तो ये विश्व यज्ञ महोत्सव मेरा होली एक बार फिर से बन जाए। और मैं निवेदन ये करना चाहता हूं भाई परमात्मा जी से कि हम अपनी संगिनी के संग में रंग जाए कुछ ऐसे, हम अपनी संगिनी के संग में रंग जाए। देखो देखना उसे चाहिए जिसको देख करके कुछ हासिल हो, है ना। हमने तो भैया करके देख लिया, कुछ हासिल तो हुआ नहीं, ये वाल वाल और उड़ गए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भाई जो है ना देवी जी आपको बहुत बारीकी से देखा करती है, ध्यान रखना भाई साहब। एक बार झंडू बाम या आईडेक्स ये भी लगाए जाते, तो एक बार हमारे परमात्मा जी भाई साहब अपनी देवी जी के साथ एक फंक्शन में चले गए और जब वो वहां गए तो इन्होंने कुछ देखा कि हमारी जो देवी जी है वो खाने पीने में अलग लग गई है। तो ये कुछ वहां सुंदरी स्त्री थी कोई एक, तो उसको बड़ी गहरी नजर से देखने लगे और देवी जी इनको देख रही। अब जैसे देवी जी ने देखा कि मेरे पति देव मुझे नहीं देख रहे, किसी और को देख रहे, धीरे धीरे चल करके आई और पांव में पांव मार के कहा कि चलो घर चल के आईडेक्स लगा दूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आईडेक्स वाला काम मत करिएगा। हम अपनी संगिनी के संग में रंग जाए कुछ ऐसे, राम सीता कहाँ हैं हम कि हमसे कह रही होली, कृष्ण राधा कहाँ हैं हम कि हमसे कह रही होली, आओ घर को सजाए हम कि हमसे कह रही होली। और इस गीत की अंतिम पंक्ति देना चाहूंगा कि देह मिट जाती है जग में अमर बस प्यार रहता है, देह मिट जाती है जग में अमर बस प्यार रहता है, रूप खुद को सिखाए हम कि हमसे कह रही होली, रूप खुद को सिखाए हम कि हमसे कह रही होली, आओ घर को सजाए हम कि हमसे कह रही होली। तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं और इस आशा और विश्वास के साथ कि इस पावन पर्व पर हम सभ्यता को और अपने संस्कारों को अपने साथ लेकर चलें, अपने हिंदुत्व और हिंदुस्तान को लेकर के चलें, क्योंकि हम बड़े नहीं होते, हमारा राष्ट्र बड़ा होता है, हमारी संस्कृति बड़ी होती है, हमारे संस्कार बड़े होते हैं। इसलिए 4 पंक्तियां मैं कह करके अपने स्थान पर बैठूंगा कि हिंदू न बड़ा और न मुसलमान बड़ा है, न गीता बड़ी और न ही कुरान बड़ा है, मंदिर व मस्जिदों में देश को न बांटिए, हम सबसे पहले अपना हिंदुस्तान बड़ा है, हिंदुस्तान बड़ा है, हिंदुस्तान बड़ा है। बधन। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।